And with that, we see the end of Pakistan's campaign of the ICC Champions Trophy 2025. 29 साल बाद पाकिस्तान ने एक आईसीसी इवेंट होस्ट किया और ये बहुत अफसुर्दा बात है कि अपने क्राउड के आगे सिर्फ एक दफ़ा ही खेले और उसके बाद इस टूर्नामेंट से नॉकआउट हो गए. दिस इज़ द कॉन्फर्मेशन ऑफ द पॉइंट्स टेबल. ग्रुप ए के अंदर न्यूजीलैंड एंड इंडिया हैव क्वालिफाइड, लेकिन ये डिटर्मिन करने के लिए कि कौन टेबल टॉप करेगा, अभी इनका मैच आपस में रहता है. बांग्लादेश फिनिशेस थर्ड थैंक्स टू सुपीरियर नेट रन रेट एंड पाकिस्तान with a campaign to forget at the bottom of the table. वेलकम टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन. मैं हूं आपका होस्ट हैदर अजहर और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल और मेरी को होस्ट कायनात इम्तियाज़. It was a 29-year long wait for Pakistan to host an ICC event, and it was nothing but pure disappointment as far as Pakistan team's performance is concerned. कुछ पॉजिटिव हमारे लिए सिर्फ यही था इसमें कि पाकिस्तान के क्राउड ने बाकी मैचेस बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, लेकिन अपनी होम टीम को सिर्फ एक दफ़ा ही इस टूर्नामेंट में वो खेलते हुए देख सके. इससे पहले कि आगे चलें, अपने पैनल का तारुफ मैं कराता चलूँ. आज थोड़ी सी मेरी एनर्जी लो इसलिए होगी क्योंकि आई थिंक पता बेशक था कि कैंपेन ख़त्म हो गई है, लेकिन हिट अब हुआ है जब आखिरी मैच भी ख़त्म हो गया. पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी विनर विद अ वेरी की परफॉर्मेंस इन द लास्ट टूर्नामेंट्स सेमीफाइनल, रोमान रईस. रोमान, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र. हैदर भाई, आप कैसे? बिल्कुल ठीक. और हैदर उनके भाई, साथ एनर्जी डाउन नहीं करें, हम भी डाउन हो जाएंगे वरना. नहीं, वो आगे चलकर कोई ना कोई बात ऐसी निकल आएगी जिसमें एनर्जी ठीक हो जाएगी. सलमान भी उड़ा लेंगे. और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, डैशिंग ओपनर, ICC T20 वर्ल्ड कप विनर सलमान बट. क्या हाल है आपका सलमान? यार हर रोज बताना पड़ता है. हमने देख ले सुबह क्यों कर बता रहे हैं, एनर्जी लो क्यों बता रहे हैं, पूछें हर आज रोज पूछें इनसे. ऑलराउंडर क्यों नहीं बोलते आप? यार. वो आज सुबह मैंने बोल दिया था, दिया लेकिन all-rounder. उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस कैप्टन, ICC चैंपियंस ट्रॉफी विनर, PSL विनर, चैंपियंस कप विनर शादाब खान. क्या हाल है? भाईजान वाइस कैप्टन गनी ग्लास वाइट बॉल White ball. स्पेशलिस्ट. वाइस कैप्टन गनी नहीं, आज कैप्टन, के दिन कैप्टन. की हाईलाइट कैप्टन white ball, हमारे sorry. पैनल के कैप्टन लिए white थी कि गनी ग्लास अपना मैच जीत गया. वाइट ये आज हमारे लिए के बहुत कप्तान है वो. हाँ, तो ये आज यहाँ पर हम अनाउंसमेंट देखें कर रहे हैं. एनर्जी नहीं, हाई है. करें. आप घनी ग्लास मैच जीती है, क्या हो गया आपको? ये- आप आप असल में पता है क्या, दो आपके पास वेस्ट इंडीज के ओपनर आए हुए हैं, दो कीवीज हैं, खुद आप बबूमा की टीम से हैं. बबूमा है अच्छा, अभी भी आपने बबूमा की टीम नहीं दिया, आपने मेरे वाला ग्रीन नहीं दिया, पाकिस्तान वाला ग्रीन नहीं दिया. नहीं. ये पाकिस्तान वाला ग्रीन है ही नहीं. सर मुझे पूरा साल तो यही ग्रीन था ना, वो नहीं तो ना, एंड में मैच चेंज हुआ है. देखे अभी ये चैंपियन ट्रॉफी इस का हो रहा है शो. करंट में तो नहीं था. पूरी सीरीज वाला नहीं हो रहे थे जो पूरे साल चली है. अच्छा चले. शादाब, हमने दिन में तो बात की पाकिस्तान की प्लानिंग को लेकर ओवरऑल, उसमें कुछ थोड़ी सी लॉजिस्टिक प्लानिंग पे भी बात अगर कर लें तो मुनासिब होगा. एक बात मैंने वैसे की हुई थी कि आपकी होम पर चैम्पियंस ट्रॉफी थी, लेकिन आपने कितने वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ खेली इन द बिल्ड अप टू दिस चैम्पियंस ट्रॉफी. दैट शोज़ मिस मैनेजमेंट, लेकिन मिस प्लानिंग एक्चुअली. लेकिन जो दूसरी बात है वो ये कि जब आपको पता है राजा जी के पिंडी में बारिश के चांसेस हैं, तो यहाँ पर अपने मैचेस करते हुए ज़रा थोड़ा सा काम ऊपर नीचे हो गया यहाँ पर. हाँ, ये तो है कि क्योंकि अगर ये वाला मैच ऐसा होता कि जिस पे डिसाइड होना था कि हमने क्वालिफाई करना है या नहीं करना, तो उसके लिए तो ओबियसली बहुत ज़्यादा दुख होता. शायद वो फोरकास्ट देखी गई है या नहीं देखी गई जब शेड्यूल बनाया जा रहा था, तो वो तो आइडिया नहीं है. लेकिन ओबियसली पिंडी में तो ऐसे ऐसे इस मंथ में बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं. ओबियसली थोड़ी लेट हुई हैं, वरना हमेशा से विंटर में उधर काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं. नहीं, लेकिन ऑल्टो ये वाली आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है कि प्रॉब्ली इस्लामाबाद, रावलपिंडी उन शहरों में से है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीपल टीम्स को इकट्ठे सपोर्ट कर सकता है, तो दैट माइट बी द रीज़न जो शेड्यूलिंग उनके मैचेस की इधर की थी. वरना ऑल्टरनेटिवली फिर आपके पास एक मुल्तान का वेन्यू बनता है, लेकिन वहाँ पे आई बिलीव हॉस्पिटैलिटी इतनी नहीं है टू सपोर्ट सो मेनी टीम्स. सलमान, दैट कुड बी अ रैशनल. मे बी लॉजिस्टिकली, और जो रूट्स बनते हैं क्लोज रूट्स, दे वुडंट प्रोबब्ली वांट टू गो फॉर लेंथ. मुल्तान में आपको पता है सारा डिस्टेंस काफ़ी सारा है फ्रॉम द होटल टू द ग्राउंड. सो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. दिस इज़ अ मल्टीनेशनल इवेंट, तो इसमें थोड़ा सा अपने जो लॉजिस्टिकल
रेस्ट्रेंट हैं उसके मुताबिक ही पीसीबी ने फैसला करना था, बट बारिशें नहीं हुई पहले, इतनी एक्सपेक्टेड थी, नहीं हुई, अब हो गई अनएक्सपेक्टेडली। सो वेदर इज़ बियॉन्ड कंट्रोल, क्या कह सकते हैं इस और अगर बारिशों की भी बात करें तो अभी क्या नाम है, मुझे जो घर से पता चला, ये पता चला कि लाहौर में भी बारिश हो रही है और कल एक बहुत बड़ा मैच है। रियली रियली होप फॉर बोथ दोज टीम्स एंड फॉर द फैंस इन लाहौर कि कल का मैच ज़रूर खेला जाए बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान, कि आई डोंट वांट रेन टू प्ले स्पॉइल स्पोर्ट देयर। Exactly, and I think it has the potential to be a very good game, especially with the confidence high जिस तरह अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया है। ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है उसमें शायद वो पेस नहीं है जो अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को उस तरह से तंग करे, तो दे स्टिल हैव अ चांस बिकॉज इफ़ दे कैन गेट टू 300 प्लस तो वो तंग इनको भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और हैदर रिजर्व डे रख के कराची में कर ले मैच, कराची में तो बारिशें होनी ही नहीं। चलो जी, अब नवा ये कट्ठा खुल गया। ये तो आप तो नहीं बताएंगे हमें। नहीं, क्योंकि I कराची think में तो कराची बारिश में नहीं है ना। बारिश होनी है, लीग मैचेस में शायद रिजर्व डे नहीं नहीं होता। या हाँ जी। I मगर think या तो reserve day फाइनल है का ही रिजर्व डे होता है, किसी का भी नहीं किसी है। का भी नहीं है। बस वो एशिया कप में था, उसके अलावा तो किधर नहीं था। हाँ, वो उस रिजर्व डे के बारे में वैसे आपके क्या तासुरात हैं? क्या आप आज भी उस रिजर्व डे को रिग्रेट करते हैं? क्योंकि हम एज पाकिस्तान फैंस तो बिल्कुल रिग्रेट करते हैं उस रिजर्व डे को। स्टिल मैं भी आपकी तरह ही हूँ, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़राब हुई हैं। उससे पहले यूं जहाज जा रहा था, सलमान यूं जा रहा था जहाज एकदम से। खैर थोड़ा सा एक जो हमें बहुत सारे सवालात आए, एक तो मैं आप सबको बताता चलूँ, आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। अपने सवालात भेजें हैशटैग आस्क द चैंपियंस पे एंड वील ट्राई टू पुट द क्वेश्चंस बिफोर आवर पैनल ऑफ चैंपियंस। रुमान, जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है ना, वो घुमा फिरा कर वही आ रहा है, व्हाट नाउ, व्हाट नाउ, व्हाट नाउ। शादाब सुबह हमें ज्वाइन नहीं कर सके थे, तो एक दफ़ा फिर हम पाकिस्तान की जो फ्यूचर सीरीज़ हैं और जो फ्यूचर टूर्स हैं उन्हें फिर से हम सामने रखते हैं और फिर ज़रा लेट्स ट्राई टू फिगर आउट एंड लेट्स ट्राई टू गिव सॉल्यूशंस मोर देन पॉइंटिंग आउट द प्रॉब्लम्स, क्योंकि आई थिंक लो हैंगिंग फ्रूट है सलमान अगर गलतियाँ पॉइंट आउट करें तो। अगर हम ये देखें, अब इस वक्त हमारे पास जो अगले 3 इवेंट्स हैं वाइट बॉल वाले या सिग्निफिकेंट, उसमें एक तो पाकिस्तान का टूर है टू न्यूजीलैंड, जिसके अंदर रोमान हो सकता है कि इस परफॉर्मेंस के रिएक्शन में काफ़ी लोगों को रेस्ट कराया जाए और एक न्यू लुक साइड भेजी जाए, लेकिन फिर वही वाली बात कि उनसे तवक्कुआत की जाएंगी कि रिज़ल्ट एक बायलैटरल में निकालें। आई थिंक देखें हैदर भाई, ये सुबह भी हमने बात की थी कि अगर अब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि नेक्स्ट टीम अनाउंस कब हो रही है और क्या आया कि आज के बाद जब ये मैच ख़त्म हो गया, वॉश आउट हो गया, उसके बाद अब क्या थिंक टैंक बैठ के बात करता है। बट मेरा बिलीव ये है कि अगर इस टूर पे न्यूजीलैंड के अगर आप नए लड़के भेज रहे हैं तो उन्हीं लड़कों को बैक करके आइदर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या बुरी हो, उनको कंटिन्यू करना चाहिए टिल एटलीस्ट 2 सीरीज और जो वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश से होनी है। वरना ठीक है। देखिए ये टूर वैसे ही मुश्किल होते हैं, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका। अब नए लड़कों को चांस देने का मकसद है कि आप उन पर ये ट्रस्ट तो रखें ना कि एटलीस्ट ये मैच जीत सकते हैं, बिलीव रखें कि हम जाके हरा सकते हैं, और उसके बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस इनके बुरी भी होती है तो उनको एटलीस्ट होम कंडीशन वाली भी सीरीज देनी चाहिए। आप अपने कोर टीम में से जो भी लड़के हैं जिनसे नहीं हो रहा, आइदर वो मेंटल हेल्थ उनकी ठीक नहीं है, फिजिकल हेल्थ नहीं है, स्किल पे काम करने की ज़रूरत है, वॉट तो उनको एटलीस्ट इन 3 सीरीज तक इतना टाइम मिलेगा कि वो रेस्ट करके अपनी स्किल पे भी काम कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश करें, रीबिल्ड करें और फिर आगे पाकिस्तान को सर्व करें। Salman, don't you think this series is a bit too soon, immediately after the Champions Trophy? Yes, मतलब it I is. don't think there was any point in having this series. मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है मैं प्लीज Well, I don't know whether it's a ICC tour program or a PCB held series bilateral उन्होंने किया क्योंकि तो ट्राई सीरीज तो नहीं थी एफटीपी का हिस्सा। yeah. So we don't know who to blame, but the good thing is कि क्रिकेट काफ़ी सारी है एंड पाकिस्तान इफ़ दे रियली मीन टू रीबिल्ड एंड टू हैव, वैसे आज तो हमें ये पता चला है कि पूल बड़ा नहीं होना चाहिए प्लेयर्स का, वरना उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर पूल बड़ा करना है तो आई थिंक टिल जो है ना अफगानिस्तान टूर, आई थिंक यू शुड गिव अ रन टू मैक्सिमम बॉयज़ एंड गिव देम अ रन, अ प्रॉपर वन, ठीक है, समथिंग हाफ the run that you gave Saim Ayub, because eventually he came out brilliantly with shining colors. तो बाकी लड़के जो है ठीक है, उसका टैलेंट इतना enormous था कि we kept believing कि यार ये अब चला, लेकिन वही एक सेट तो तय कर लें, 4 से 5 मैच तो देने चाहिए एटलीस्ट। जब आप किसी को 1 और किसी को 15 देंगे तो फिर रिजेंटमेंट पैदा होती है, फिर बातें निकलती हैं और गलत तरफ जाती हैं। तो आई थिंक एक नंबर तय होना चाहिए कि ऐसे ऐसे करके आओ तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, फिर वो बंदे के ऊपर मुनसर है कि वो उनको किस तरह लेता है।
ये हमारी Also पिक tell एंड चूज them, बड़ी स्ट्रेंज also है। tell the players कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, इतने मैचेस आप खेलने ही खेलने हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि प्लेयर्स को ये चीज़ की इस चीज़ का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि वो खेलने वाला है अगला मैच। फ्यू ऑफ द प्लेयर्स, नॉट द टॉप प्लेयर्स ओनली। लाइक तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट कि उनको पहले से बताया जाए इस चीज़ की, It has कंफर्मेशन दी always जाए। been the case. I scored 100 in Sydney Test match. Come India, I was dropped. ठीक है। और इंडिया के खिलाफ पहले वनडे में पेशावर में 100 किया, एक मैच में 0 पे आउट हुए, तीसरे मैच में ड्रॉप। ठीक है। अब तो हमारे प्लेयर 4-4 साल 100 पे खेलते जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है। शादाब, आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जहाँ पे कहा गया कि जी हमारा पूल बहुत बड़ा होता जा रहा है, हमें कम लोगों को रखकर कोचिंग पे ज़्यादा फोकस समझाना हम मुश्किल है। संभालना। उन्होंने कहा सुनते ज़रा नहीं थोड़ा naughty सा boys। कौन सा पूल, प्लेयर्स का, प्लेयर्स स्विमिंग का वाला? आज वैसे स्विमिंग पूल भी बहुत बड़ा था उधर। भाई क्या हो गया, आप इधर स्विम सूट में आए हुए हैं। अच्छा शादाब, मैं आपसे कुछ सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आपने, क्योंकि देखें जो एक चीज़ मैंने हमेशा आपकी बहुत अप्रिशिएट की है वो ये की है कि आपकी आपने नज़र रखी होती है लोकल प्लेयर्स पर, जो लोकल टैलेंट आ रहा होता है। और हमने कभी ऑफ एयर भी बड़ी कॉन्वर्सेशन की है ऑन यंग प्लेयर्स। अगर कोई प्लेयर्स इस वक्त आप चाहें कि पाकिस्तान उनके साथ परसिस्ट करे अगले कुछ टूर्स तक, तो कोई अगर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इन्हें एटलीस्ट, जिस तरह हम कह रहे हैं चले अफगानिस्तान की सीरीज़ तक, तो नहीं, कोई नाम अगर आप ले किसी सकें। यंग प्लेयर की या जो Young- ऑलरेडी टीम में है? आप यंग प्लेयर्स से स्टार्ट करें। देखो बहुत सारे अभी हमें डोमेस्टिक में नज़र आए हैं। ये मेरा पहला सीज़न था, मैं पूरे 4 डे भी खेला और सारे वाइट बॉल खेला, तो काफ़ी ऐसे प्लेयर थे जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, उन पे काम, उनके साथ मेंटली काम किया जाए, फिज़िकली फ़िटनेस पे काम किया जाए। तो उसमें तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं। हसन नवाज़ है, स्टैंड आउट मुझे वो लग रहा है। ख्वाजा नाफे है, हमारे गनी ग्लास का एक मोहसिन रियाज है, वो बहुत अच्छा खेल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसके अभी शायद मुझे नाम नहीं याद आ। सईद मलिक है, सईद डेब्यू मलिक। पे 100 किया, एक बहुत- मैच छोड़ के बहुत- फिर 100 किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं। ऐसे प्लेयर हैं जो कि जिन्होंने टैलेंट शो किया। तो अब मुबस्सिर वगैरह भी हैं जो काफी मुबस्सिर अरसे है, से, वो तो खेल रहे हैं ना, जो मतलब already- बिल्कुल उनकी भी mainstream बात में। मैं बिल्कुल ही नए वाले की मतलब बात नहीं कर रहा, मुबस्सिर, बट कासिम अकरम, ये तो उमैर बिन यूसुफ, ये तो खेल ही रहे हैं 3-4 साल से टीमों के स्ट्रक्चर में, PSL में। ये तो वो मेंशन कर रहा है जो जो अभी इस season आने दिखा हैं, है। जो नहीं, इस बट मैं सीजन से हैं। अब थोड़ा सा क्योंकि पूल, मैं तो पाकिस्तान के उस सेंस में पूल की बात कर रहा हूँ ना, कि पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हो सकता है इन पे फिर वही तनकीद आए, बिल्कुल ही फ्रेश बच्चे या रॉ बच्चे प्रमोशन देखिए की अभी बात हो हमारी रही है। बात पहले क्या हुई थी कि हमारे अगर टीम का ये बोला जा रहा है कि इनएक्सपीरियंस है, तो इनएक्सपीरियंस तो है। अगर वो एक्सपीरियंस हम देना चाहिए ना नहीं, वो हमें। अगर एक्सपीरियंस कैसे आएगा? खेल हाइलाइट्स के देख के आएगा। खेल Simple है। खेल मुझे के तो बता मैं देना। वही कह रहा हूँ ना कि इन्हें खिलाकर फिर आएगा। कि अब Alive जिस है, तरह room रोमी से भाई ने experience बात आता की है है। ना, अगर हमें लगता है कि हमें बेंच स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, वो कोई भी हो, XYZ, जिसको भी हम सेलेक्ट करते हैं उनको एक फेयर चांस दें और उनको डाल दें कि वो देखें ना उससे कैसे निकलते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करते हैं लेकिन इंटरनेशनल में उसका नहीं हो उस तरह पाता नहीं उनसे। कर पाते। True। वो शायद मेंटल बैरियर होता है या स्किल बैरियर है, कुछ भी हो सकता है। आप उनको डाल तो दें ना, पता चल जाएगा। उसमें से शायद आपको, जिस तरह रविंद्रा है, वो तो जब आया था तो वो तो 7वें-8वें नंबर पे बैटिंग करता था, थोड़ी सी बॉलिंग करता था। उसको डाल दिया ओपन में, वो आया, उसने काउंटी में ओपन करता था, तो उसको वो वो डाल जब दिया चांस ना, दिया तो he उसने flourished। कर दिया, तो उनको वो प्लेयर मिल गया। तो हमारे भी, हम प्लेयर्स को डाल दें, उसमें से कुछ शायद आप 10 प्लेयर डालें, उसमें से शायद आपको 2 प्लेयर ऐसे मिल जाएं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे प्लेयर मिलें कि यार वो आपको पाकिस्तान को मैचेस बहुत सारे हाँ, जीते। देखिए एवरीथिंग इज नॉट गोना वर्क। कुछ आपकी चल जाएंगे, कुछ नहीं चलेंगे, बट दैट्स द वे यू लर्न इन लाइफ, कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करने से ना डरें। क्योंकि ये एक बहुत ही ब्रूटल फील्ड है। दिस इज़ अ कंप्लीट परफॉर्मेंस बेस्ड फील्ड। कोई बंदा एक सर्टन लेवल तक ही अपने नाम पर आगे चल सकता है। एट द एंड ऑफ द डे इफ द परफॉर्मेंसेज डोंट रिफ्लेक्ट और आर नॉट अप टू द मार्क, आप नहीं करते। और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखें, जब हम ऑन पेपर देखते हैं ना पाकिस्तान के, अब मैं फास्ट बॉलर्स की तरफ आ रहा हूँ, जब हम ऑन पेपर देखते हैं ना अपने फास्ट बॉलर्स, तो ऑन पेपर you know these 3 names are standout names, बहुत बड़े नाम हैं। और you know on paper they possess everything, skill भी है, pace भी है, you know longevity भी है। बट तब भी हमारे साथ जो एक consistent feature हमने ट्राई सीरीज़ में और इसमें देखा है, हम डेथ ओवर्स में अपने फास्ट बॉलर्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक तो पहले लेट्स टॉक अबाउट दैट कि डेथ ओवर्स वाला इशू हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, और दूसरा अगर आप कोई
फास्ट बॉलर्स ऐसे आपकी नज़र में हो जिन्हें आप चाहें कि अच्छा न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस में होके भेजें, रन दें, और फिर पीएसएल पे मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि पीएसएल में देखें कोई भी होगा ना, वो ऑटोमेटिकली जो फैंस होते हैं वो वैसे ही हरे को इतना प्रमोट और हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं कि वो क्यों कई दफ़ा फील होती है जंप हो गई है। ये मैं खुद भी एक्नॉलेज कर रहा हूँ और एडमिट कर रहा हूँ वाली बात को, लेकिन सिस्टम के थ्रू जिनकी आप बात करें, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सम ऑफ दोज नेम्स जो अगर जी आपके दिमाग बिल्कुल में ऐसा ही है हैदर भाई, आपने जिन 3 फास्ट बॉलरों का नाम लिया, और ये वाकई नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तीनों आपके बेस्ट बॉलर हैं। बट अभी जो पिछले 1.5-2 साल से इनकी वर्कलोड मैनेजमेंट है या वॉट एवर जो भी चीज़ें इनकी, वो जो इनसे रिक्वायर्ड है, वो ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब उसके पीछे रीजंस क्या आया कि ये निगल्स के साथ खेल रहे हैं, कोई इंजरी फटीक है, या मेंटल उस मोमेंट पे जो डिलीवर करना है वो उनसे नहीं हो पा रहा है, आया कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन बॉलर्स एंड कैप्टन, कि यार हम ये सोच रहे हैं, हमारा प्लान ये है, और वो कप्तान उसमें फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा, या कप्तान ने जो प्लान दिया है उस पर बॉलर अपना ट्रस्ट शो कर रहा है नहीं कर रहा। देखें, ये बड़ी सिंपल सी थ्योरी है डेथ बॉलिंग की, कि जो आपकी बेस्ट बॉल है ना, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपने उसको ऑलवेज बैक करना है। आइदर इट्स अ लेंथ बॉल, आइदर इट्स अ यॉर्कर, आइदर इट्स स्लो बॉल्स, वॉट एवर। मैं ये देख रहा हूँ कि हम ग्राउंड के चारों तरफ रन खा रहे हैं और बैट बॉल की कोई फील्डिंग नहीं होती, चाहे वो कप्तान हो। शेडी मेरे साथ बैठा है, ये 7-8 साल 6 साल से कप्तानी कर रहा है पीएसएल की। हम यही मीटिंग करते हैं हमेशा कि यार बैट बॉल की तो कोई फील्ड ही नहीं होती। आप फील्ड लेते हो 5-4, आप देखो विद इन स्टम्प्स बॉलिंग करनी है। अगर आप लेते हो 6-3 तो आपने फिर ऑफ स्टम्प की लाइन पे करनी है। अगर आप यहाँ चौके दे रहे हो आते ही नए बैट्समैन को, डेथ ओवर्स में अगर आपको पता है एक बैट्समैन रैंप मार रहा है, तो आपने उसके लिए क्या फील्ड लेनी है? आप डेफिनेटली फाइन पीछे करेंगे, स्क्वायर पीछे करेंगे, ठीक है। तो ये फील्ड लेके आप उसको भी टो में यॉर्कर करेंगे, उसको स्लो वन भी करेंगे, तो विद इन स्टम्प्स दूर करेंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हम स्क्वायर ऑफ द विकेट भी रन खा रहे हैं, हम सामने भी हिट खा रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है, हमने अभी तक ये नहीं देखा कि, मैं सिर्फ नसीम की हटाऊंगा क्योंकि नसीम में कैपेबिलिटी है कि अगर उसको प्लान दिया जाए कि एक लेंथ पे बॉल करना है तो वो करता है। लेकिन दोनों जो बॉलर है ना आपके, उनकी एक ओवर की एक, आप कोई मुझे वीडियो दिखाते जिसमें उन्होंने 5 या 4 बॉलें कंसिस्टेंटली एक लाइन पे फेंकी हो। तो ये स्किल भी का एक प्रॉब्लम नज़र आता है कि ठीक है आपकी एक स्ट्रेंथ है कि आप नए बॉल से अंदर लाते हैं, आपको पता है कि आप आउट कर देंगे, लेकिन कब तक? दूसरी टीमें आप पे वर्क करके आ रही हैं और आप देखें कि अब वो चल के भी खेलना शुरू हो गए हैं। पहले से टांग खोल के खड़े जाते हैं कि अंदर आएगा तो सीधे बैट से हमने सामने चौका करा देना है। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जिसपे एज ए बॉलर कि मुझे पता चल रहा है कि यार मेरी स्किल के ऊपर अब काम कर लिया गया, तो मुझे भी अपनी स्किल इन्हांस करनी है। मैंने प्लान बी प्लान सी अपना बनाना है, अपने एनालिस्ट के साथ बैठ के या अपने कप्तान के साथ डिस्कस करके। जब तक ये चीज़ें आप एज ए बॉलर सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे ना कि मैं कहाँ फंस रहा हूँ, तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ बहुत देर में पहुँचेंगे। ठीक है। Here you mean to say that improvement का blockage आ गया है. बिल्कुल They're not आता है। improving at all. मैंने जैसे सुबह भी एक बात की थी, मैं अगर अपनी खुद की बात करूं, मेरी पिछली 1.5-2 सालों में पेस 136 से 132 पे आई है। तो मुझे पता है, मैं पिछले साल एक मैच खेल रहा था, बीच में हमारा एक स्ट्रेटजिक टाइम आउट हुआ। शेडी ने मुझसे बोला, यार रूमी भाई आपने यहाँ से ओवर करना है। मैंने कहा शेडी इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, पिच में बॉल अच्छा स्किट कर रहा है, हमें चाहिए हम अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर के साथ जाएं, नसीम को लाते हैं। मैं नहीं करता क्योंकि मेरा लेंथ बॉल उस तरह से नहीं निकलेगा जिस तरह से नसीम का निकलेगा, तो तुम मुझे रोक के एंड तक ले जाओ, इसको करा दो। ये सामने बैठा है, मैंने इसको खुल के बोला, मैं ऑनेस्ट था अपने साथ। हमें ऑनेस्टी शो करनी पड़ेगी एज ए बॉलर कि हम किस तरह स्टैंड कर रहे हैं और हमारी इस वक्त बॉडी क्या कह रही है, क्योंकि एक बॉलर को पता है उसकी बॉडी क्या कर रही है। ठीक है, सही है। रुमान, आपने कोई नाम, एनीवन दैट यू मैं लाइक अभी टू रिसेंटली फास्ट ट्रैक, मूसा से बहुत इंप्रेस हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो फिर से मूसा के फॉर्म जिस फॉर्म क्योंकि से उसने करा रहे 4 डे हैं? में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। उसने मतलब शो किया कि अगर उसको उस वक्त बड़ी अर्ली स्टेज में टेस्ट मैच खा दिया गया था जब वो प्रिपेयर नहीं था, लेकिन अब वो आया है, उसने वर्क हार्ड किया है, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव किया है, उसने बॉलिंग की है। अभी रिसेंटली हम बहुत सुन रहे हैं अली रज़ा का। अली रज़ा एक गुड ऑप्शन है न्यूजीलैंड कंडीशन में, जिस तरह की उसकी लेंथ है, आई थिंक ही इज़ अ गुड ऑप्शन। उसके अलावा और 2-3 फास्ट बॉलर्स हैं अब जिनको आपने खिलाया, मोहम्मद अली हैं, इनको भी वाइट बॉल में ला के देखें, क्योंकि पीएसएल अगर मैं बात करूँ T20 सीरीज भी इसमें है। और मोहम्मद अली दूर से ही पता चलता है पक्का बॉलर है। एटलीस्ट लेंथ पे बॉल करना। सीमेंट का है। सीमेंट ही पक्का कर समझे, दिया। सीमेंट ही समझे। और मैं एक चीज़ और बोलना सीमेंट ही चाहता हूँ, समझे। हम लोग ना टीवी पे बहुत सुनते भी आ रहे हैं, हमारे बड़े जितने भी फॉर्मर लेजेंड बॉलर्स हैं उनकी बात गलत नहीं है। मैं अपनी बात जो सुबह करता था कि 45 या 46 फर्स्ट क्लास खेलने के बाद मैं टीम में आया, तो जब आप फर्स्ट क्लास खेलते हैं ना, तो आप एज ए बॉलर अपने ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके पास टाइम बहुत होता है
कि आपकी नेचुरल वेरिएशन क्या है। आप इन स्विंग अच्छा करते हैं, आउट स्विंग डेवलप कर सकते हैं, आप कंसिस्टेंटली आपको एक लेंथ पे फेंकना है, अदरवाइज आप फोरडे में मार खाते रहेंगे। ठीक हो गया। रुमान, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमें एक गेस्ट भी हमारे ज्वाइन करेंगे, प्लस आपके सवालों को भी शो का हिस्सा बनाएंगे। देखते रहें एलाइड बैंक चैंपियन जोन। वेलकम बैक टू अलाइड बैंक चैंपियन जोन। अभी कन्वर्सेशन हमारी चल रही थी टू ब्रिंग इन द यंगस्टर्स, किस तरीके से क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट। बट इस वक्त हुआ है आपके सवालात को ऐड करने का। आज द चैंपियन में जो आपने सवालात किए हैं, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। हाँ जी, ये सवाल शादाब आप ही जवाब देंगे। शोएब इरफान साहब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हमें। वो कह रहे हैं कि जी आप क्रीज पे थे जब आसिफ अली ने वो 4 छक्के मारे थे अफगानिस्तान के खिलाफ हमें मैच जिताने के लिए। क्या कॉन्वर्सेशन हो रही थी और जब उन्होंने आपसे सिंगल डिनाई किया पिछली बॉल पर, क्योंकि आई थिंक आपने रिजेंटमेंट भी शो की थी उस समय, यूं किए थे, बाजू यूं फेंके। हाँ, मैंने उसको बोला कि क्या कर रहा है, वो उसने बोला कि यार, उसने ना झूठ बोला मेरे से कि यार मुझे ना बॉलर सामने आ गया था, चेक नहीं हुआ। तो उसने पहला छक्का मारा, कहता मैंने तब नहीं लिया था। नहीं, लेकिन एक क्योंकि उसमें ना एक साइड शॉर्ट, जो लेग साइड थी वो शॉर्ट थी और जो ऑफ साइड थी वो थोड़ी लंबी बाउंड्री थी। तो और जिस तरह की फील्डिंग थी, तो आसिफ भाई से मेरी यही बात हो रही थी कि जो इन्होंने फील्डिंग रखी है ये अब बीच में तो आएंगे नहीं, तो ऑफ स्टंप से बाहर ही यॉर्कर मारने की कोशिश करेंगे, जो भी करेंगे ऑफ स्टंप से बाहर करेंगे। तो बस ऑफ स्टंप के बाहर वाले बॉल के लिए रेडी रहें। तो पहला छक्का मारा, दूसरा मिस हुआ, फिर इसी तरह हर बात पे यही बात हो रही थी कि नहीं, यहाँ से भी अब भी इसी ओवर में ख़त्म करना है, अगले ओवर में लेके नहीं जाना अभी सिंगल खत्म। नहीं होने लेती, पर सब पूछ के कितना जो क्या कमाल है। सामने नहीं आना, उधर से बताओ क्या करना है। हाँ, ये लेकिन बात। मैं उस टाइम वाइस कैप्टन था। क्या बात। नहीं, क्योंकि मुझे वो जो इमेज है ना वो शादाब वाली, जहाँ बाजू यूं यूं लिटरली मतलब डरा दिया ऐसा लड़के छोड़े को। और छोड़े, उसने छक्के मारे, सेलिब्रेशन कौन कर रहा था उसको, तो उसने तो की नहीं, सेलिब्रेशन तो मैं कर रहा था कि मैंने मारे। नहीं, वही बात है ना, इंस्ट्रक्शन जो डायरेक्शन जो हाँ, यहाँ क्योंकि अक्सर मैं जो होता प्लान है। दे रहा था ना, वो जिस तरह अभी रोमी भी बात कर रहे थे, जो मैं प्लान उसको दे रहा था ना, वो execute कर रहा था। हाँ, तो परफेक्ट हो गया ये ना। अक्सर होता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो ट्रॉफी कोई और चौक के फिर ही जा रहा है। यार सलमान यार अगले सवाल की तरफ चले यार, चलो अगले सवाल की तरफ चले। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ये राय असलान का सवाल है। वो कह रहे हैं कि जी ये सलमान आपकी एक इन्होंने क्लिप लगाई हुई थी, हमने क्लिप वो थोड़ी सी क्रॉप की है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बेहतर जगह नहीं है बैटिंग के लिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कौन सी नॉट सो बैटिंग फ्रेंडली या लेस फ्रेंडली बैटिंग वेन्यूज हैं पाकिस्तान? इसका जवाब ये है कि सब बन जाता है, तुसी दसो बनाना की ऑर्डर लगाओ। घास वाला भी बनता है, मॉइस्ट भी बनता है, स्पिन विकेट भी बनता है। ये अभी आपने देखा, ये पिंडी पहले इस पे 5 दिन में 4 इनिंग्स नहीं होती थी, 2.5 दिन में मैच खत्म हुआ। मुल्तान में बनी, कराची में अभी आपने देखा वो जो ऑस्ट्रेलियन लेट स्ट्रिप है जिसके ऊपर साउथ अफ्रीका ने हिले नहीं दिया उनके फास्ट बॉलर्स ने, सब बनता है। और अगर आप कैरेक्टराइजेशन पे चले जाएं तो भावलपुर साइड और इन साइडों के ऊपर स्पिन पिचेस होते हैं, हैदराबाद में बड़ा अच्छा बन जाता है। अगर आप हार्ड पिचेस में जाएं, डायमंड ग्राउंड है डायमंड इनके में तो इस्लामाबाद the में, best. और डायमंड से भी अच्छा, best. डायमंड से भी तेज 2 विकेटें जो हैं, एक गुजरांवाला स्टेडियम की और एक आप क्वेटा में भुक्ती स्टेडियम चले जाएं, बॉल फ्लाई करता है। केआरएल भी तो सीमर्स को काफी वो सपोर्ट नहीं देता था। स्मूव होता है, वो मॉइस्चर है, वो हार्ड नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया, फेयर इनफ, हार्ड जो है वो गुजरांवाला दी बेस्ट है बाउंस एंड पेस के साथ। डन हो गया। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। कायनात, इफ यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। Absolutely. आएगा तो। Just waiting for the next question. ए, रियल टॉक बाय साद मलिक, काफ़ी लंबा इनका है हैंडल। कैन यू प्लीज एट द वेरी मिनिमम रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स इन द सिलेक्शन कमेटी टू ओन अप to their mistakes and apologize to the nation so we can move on. Is there anyone this squad could have been defended, let alone justified? ये मेरे से सवाल है सर। थैंक यू, सर आपने बता दिया। मैं क्या क्योंकि भाई क्यों, देखिए सीधी सी बात है, कोई भी स्क्वाड को जस्टिफाई नहीं कर सकता। कोई भी अगर ये वाली स्क्वाड को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, वो हमने पिछले 3 दिनों से भी देख लिया, जो भी जस्टिफाई करने की कोशिश
कर रहा है वो कोई कॉन्क्रीट आंसर्स नहीं कर रहा दे रहा। आपकी जहाँ तक बात है वो ये है कि जी ठीक है, जो हमारे दोस्त सिलेक्शन कमेटी में हैं, हमारे जानने वाले हैं, उन्हें हम डायरेक्टली भी कन्वे कर देंगे, लेकिन आई थिंक उन तक वैसे काफ़ी चीज़ें कन्वे हो भी चुकी हैं। लेकिन देखें, अगर तो आप ये सोच रहे हैं ना कि वो माफ़ी मांगे और वो मूव ऑन, इस बात से मैं आपकी एग्री नहीं करता, क्योंकि ये मूव ऑन ही हो रहा है अब तक, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं हो रही और वो चीज़ें एड्रेस नहीं हो रही। तो नो वन, एंड देखिए मैं इसमें खुल के बात कर रहा हूँ, मेरा एक ओपिनियन हो सकता है कि किस तरह चीज़ें रन होनी चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे whoever came up with the plans, whoever made that squad, they need to be held accountable, क्योंकि ये मूविंग ऑन वाले प्रोसेस में ही हम फिर वाकई में इतना मूव ऑन कर जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि पिछले टूर्नामेंट भी में भी वही गलतियाँ हुई थी। सो आई होप दैट आंसर satisfies you, because there is no other explanation for that. Let's just quickly look at the next question. वेल डन। अगला सवाल फारूक इब्राहिम साहब वो कहेंगे, हैदर भाई, इंडिया ने बहुत स्मार्टली अपना वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप शेड्यूल किया था। उन्होंने टफ टीम्स के साथ फेवरेबल मेन्यूज में खेला था और नेदरलैंड्स के साथ नेट रन रेट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आखिरी मैच रखा था। पाकिस्तान शुड हैव डन द सेम इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025। बांग्लादेश के साथ स्टार्ट करते इजी 2 पॉइंट। सर अब आप इस वक्त आपका ओपिनियन है, हम तो नहीं मान रहे कि इजी 2 पॉइंट से, और फिर न्यूजीलैंड और फिर एंड पर इंडिया के साथ फॉर अ क्लियर क्वालिफिकेशन पाथ। सो व्हाई वाजंट पीसीबी एज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? अगेन वही वाली बात पर हम कर रहे हैं, बट ये हमने काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। एशिया कप वाज आल्सो इन फ्रंट ऑफ अस, उसकी भी इसका वन वर्ड आंसर देना आप। मैं दूं सर? अब आप देना, मैंने तो पिछला उन्होंने दे पूछा दिया। ही नहीं, हमारे वो तो इसलिए नाम ही मुझसे नहीं लिखा। हैदर भाई इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैंने ट्वीट किया होता है यार, अब हर चीज तो मैं थोड़ी करनी की कर रहे हो, जवाब देना। हाल एक जवाब देता है। तो सर मेरा काम हसन सवाल अली बेचारे पूछना को ऐसे ही बदनाम किया था कि पहले माफी मांग लो। हाँ। ठीक है, ये एक ज्यादती जवाब है। दे के लड़ना शुरू कर दिया। हाँ जी। है। अच्छा यार, सॉरी यार, मिसमैनेजमेंट। आई मीन देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर वर्ड you. फॉर इट, देयर इज नो अदर वर्ड फॉर इट, मिसमैनेजमेंट। और आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा मेरे नज़दीक, तो आज मैं सेस कर रहा था, हम आपस में बात कर रहे थे कि आपने हमेशा ग्रुप ए के मैचेस को कंसेक्यूटिव डेज में कराया ताकि एक ग्रुप के मैचेस और प्रोग्रेशन इकट्ठे इकट्ठे कवर हो। मेरे नज़दीक तो ये भी एक थोड़ी सी अजीब बात है कि आज ग्रुप ए का आखिरी मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश का था, और कल टेक्निकली न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया होकर इस ग्रुप को किसी ना किसी डायरेक्शन में कंक्लूड होना चाहिए था। लेकिन अभी भी न्यूजीलैंड इंडिया लास्ट है आफ्टर द 2 मैचेस ऑफ ग्रुप बी, तो दैट इन इटसेल्फ इज आल्सो, हैदर भाई, दैट डजंट मेक सेंस। मिसमैनेजमेंट ऑलराइट, बट आई थिंक इट्स इन्फ्लुएंस, सिंपल एज दैट। तो वो वाली बात है ठीक कि है ना, आप इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि एवरी टाइम इट गोज टू द सेम सेट ऑफ पीपल कि यार तुसी सब देख लो फिर देख लेना कि की चाहिए, यू नो। ठीक है, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि हर दफ़ा वैसा ही हो रहा है। आप यूएई में गए हैं, आपने एक स्टेशन ले लिया, यू कुड हैव प्लेड अ गेम इन अबू धाबी, अ गेम इन शारजा, थोड़ा सा कंडीशन different थोड़ी थोड़ी venues, वेरी थोड़े करती different हैं, venues हैं। सब अप एंड डाउन ट्रैवल कर रहे हैं, तुसी भी ज़रा दूसरी ग्राउंड पे जाओ, बट इट डजंट हैपन। यूएसए वर्ल्ड कप, वन ग्राउंड, One ground, वन yeah. प्लेस, ठीक है, तो ये इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। ठीक है, फेयर इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कायनात, इफ यू कैन प्लीज टेक दैट। ठीक है सर। जैक स्पैरो। ओए होए Question to Butt साहब, ये पता जैक नहीं आपसे स्पैरो का क्यों सवाल है। आपसे किया गया है बिल्कुल। What is the reason for this beautiful Insta DP? कोई स्टोरी बता द दो। रीजन अच्छा behind- पहले बताइए Hashtag angry young कितने man. साल पुरानी है? पहले दिस तो ये- इज Hashtag angry young man. आप फिक्र ना करें बिकॉज वहाँ पे भी बाल काले किए हुए हैं। सो द पॉइंट ऑफ आस्किंग कि कितने साल पुरानी है, दिस इज नेशनल T20 वी आर प्लेइंग इन मुल्तान, ठीक ठीक है, है। सो इट हैज़ टू बी अराउंड 7-8 years, ठीक है। मुर्तज़ा भाई, यू नो हिम, ही इज़ नो मोर, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। गुलाम तो आई वाज कमिंग फ्रॉम द जिम, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके कुछ सफ़ेद बाल नज़र आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इनको मैं कलर लगा दूँ। सो आई सैट विद हिम, उनसे अच्छा मजाक था, तो उन्होंने कलर करके ना, ये वो एक स्ट्रीट फाइटर में एक होता था कैरेक्टर, तो उसकी तरह ना बाल मेरे यूं करके फ़ोटो खींच दी, तो आई जस्ट पुट इट ऑन देयर बिकॉज ऑफ हिम। इट हैज़ बीन देयर फॉर years. He passed away He passed away. last year, or again it was a massive tragedy, and he was one of the nicest people that you will ever meet. I think हम सबका ही किसी ना किसी मौके पर उनके साथ इंटरेक्शन हुआ था। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो we'll talk a bit about tomorrow's match. देखते रहें एलाइड बैंक चैंपियन जोन।
वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन। अभी तक आपके सवालों का ही सिलसिला चल रहा है, तो हमारे पास कुछ और सवालात भी थे। हमने पहले सोचा कि यार इन्हें वेल लेफ्ट करा लेते हैं, लेकिन फिर हमने कहा नहीं यार, ये मौका मिला है, हमारे सामने राजा जी बैठे हैं, इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ये सवाल जी हमारे पास आए हैं हैशटैग आस्क द चैंपियंस पर। आपका जो सवाल है, लेट्स जस्ट क्विकली हैव दैट ऑन द स्क्रीन। ये अभी जब आता है सवाल कि मैंने कहा यार इतना मैंने तैयारी कराई है भाई कि मैं बैठकर इसका जवाब दूँ। ये सुहेब साहब का सवाल है। वो कह रहे हैं शादाब जनरली एक अच्छे कप्तान हैं जो डेटा सेंट्रिक हैं, अपने रिसोर्सेज को बखूबी जानते हैं कि किस तरह इस्तेमाल करना है, चाहे PSL हो चाहे डोमेस्टिक हो। क्या वजह है कि वो एब्सेंट लगे ड्यूरिंग द अफगान पाकिस्तान सीरीज एज कैप्टन and seemed trying to prove why Rizwan and Babar shouldn't have been mentioned as he mentioned post match? एक ये सवाल, दूसरा सवाल भी साथ ही ले लें ताकि दोनों सवालों के मैं जवाब इकट्ठे ले लूं। जो दूसरा सवाल है हमारे पास वो शादाब है उसामा जफ़र से कि शादाब अगर आपको T20 की कप्तानी ऑफर होती है क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर कहेंगे कि जी आई एम जस्ट अ वजीर ब्रो? राजियां फंसा देते हैं। नहीं तो मैंने कहा हत्ते चढ़े तो फिर यार जो पहला वाला क्वेश्चन था ना उसको ना एक गलत तरीके से ना पेश किया गया, क्योंकि मेरे से जब सवाल हुआ था ना वो मुझे अभी भी याद है कि बहुत सारी बातें होती थी। शुरू से यही मसला है, ये मेरे ख्याल 2021-22 की जो सीरीज़ है ये वही वाली सीरीज़ है ना अफगानिस्तान 22 की। तो बाबर और रिजवान नहीं थे, शहीन भी नहीं था, हारिस भी नहीं था, मेरे ख्याल से जितने भी थे सीनियर प्लेयर वो नहीं थे। स्पेशली बाबर और रिजवान के बारे में उस टाइम ये था कि स्लो खेलते हैं, स्लो रन रेट हो, पावर प्ले अच्छा नहीं खेल रही है। तो नए लड़के आए थे, साइम उसका डेब्यू सीरीज़ थी, हारिस था, तो ये सब हम सब यंगस्टर टीम पूरी लेके गए। तो पहला फेलियर हुआ, उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, दूसरे में भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि यार ये हमारे जो यंगस्टर हैं ये देखो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। मैंने उनको ये बोला था सिंपल कि हम लोग ही थे पहले सब यही बातें कर रहे थे कि रिजवान बाबर जब भी परफॉर्म भी करते हैं तो वो स्लो करते हैं और जब नहीं करते तो फिर भी मसला। तो वो मैंने कहा कि अब आपको उनकी याद आ रही है। आप जो टीम में नहीं हो, हमारा आलमिया ये जो टीम में नहीं होगा उसकी याद आना शुरू हो जाती है फेलियर के बाद। लेकिन जो हम अभी सुबह भी पहले अभी भी जो बात हुई है, रोमी भाई ने जो बात की थी कि हम अपने यंगस्टर को डालें तो सही, वो वाले जो यंगस्टर हैं अभी तक हम वही वाले यंगस्टर को ही मिस कर रहे हैं। साइम हमारा उससे वो प्रोडक्ट बन गया जिसकी वजह से वो अभी स्टार माशाल्लाह हमारा मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है इस टाइम। तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जिनको हम कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं कर। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। कप्तानी मिली तो मिल ले लेंगे। कप्तानी देखिए कप्तानी अगर आपको ऑफर हुई हाँ मैं ले लूँगा। आप ले लेंगे? हाँ, ये जी ब्रेकिंग न्यूज़ में हमने आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से दी है। इससे पहले कि हम आगे चलें जी, हमें हमारे एक दोस्त ने ज्वाइन किया है। वे वेरी वेरी ऑनर्ड टू हैव हिम ऑन आवर शो, आवर फ्रेंड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हु इज़ बीन विजिटिंग पाकिस्तान रिसेंटली। विक्रांत जी क्या हाल है आपका? एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड वेलकम टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन। विक्रांत जी आपको आवाज़ आ रही है? थैंक यू वेरी मच और इट्स एन ऑनर। बिल्कुल आ रही है जी, इट्स एन ऑनर। अच्छा सलमान भाई को पहले मेरा हेलो बोलिए। सलमान पाजी ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ सो ਫੋਨ। नाइस ऑफ यू। आई वेंट टू योर एकेडमी और क्या जबरदस्त एकेडमी बनाई है यार, मतलब मजा आ गया सर। मैं बच्चों ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, द ग्राउंड इज सो गुड। मेरा ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਟੁੱਲੇ ਮਾਰ ਲਵਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਉਮਰ ਹੁਣ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਗੇਂਦ ਬੜਾ सही ਆਂਦਾ ਬੱਲੇ 'ਚ। डन हो गया। विक्रांत जी अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है लाहौर का? आपने गनी इंस्टीट्यूट का तो हमें बता दिया, लेकिन हाउस इट बीन, हाउस द हॉस्पिटैलिटी बीन सो फार? इट्स वंडरफुल सर, वंडरफुल। मतलब मैं पहले भी आया हुआ हूँ, सलमान को भी याद होगा, इनको भी। मैं 2004 में आया था जी, 5 में आया था जब इनकी टीम ने जाना था इंडिया, कैंप पे था। 6 में आया था, 19 ईयर्स। बट लाहौर हैजंट चेंज्ड, इट स्टिल हैज दैट कैरेक्टर, जो वो सोल एक शहर की होती है। मजे की बात जो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, आई थिंक पीपल विल बी वेरी सरप्राइज्ड
कि जो मैं सिर्फ सुनता था, पढ़ता था कि इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत बड़े फैंस हैं, विराट के, रोहित, मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मैंने सड़क पे नारे लगते देखे हैं यार, कोहली कोहली के, हाँ रोहित जी। रोहित के। तो आई रियली विश जो आप बात भी यहाँ पे हो रही है, आई एम श्योर हर क्रिकेटर के, जैसे मुझे याद है सलमान ने ईडन गार्डन्स में जाके 100 बनाया था। सलमान, आपको याद होगा, आई थिंक 2005 की ही बात थी शायद, या जी 4 जी की बात, जी 5 जी की बात थी शायद। 4 नवंबर। इन्होंने ईडन यस गार्डन्स में 100 बनाया। तो हर प्लेयर का एक होता है ना, मैं लॉर्ड्स में बनाऊं, एमसीजी बनाऊं, मैं ईडन गार्डन्स में बनाऊं। सिमिलरली इंडियन क्रिकेटर्स, जब जैसे विराट है, ये रोहित है, व्हेन दे वर ग्रोइंग अप, तो ये देखते होंगे ना यार कि वसीम अकरम बॉल डाल रहे हैं, वकात डाल रहे हैं। सो तब एक एक बच्चा ये मैं भी खेलूंगा, वहां जाके खेल। सो उनके विश लिस्ट पे जरूर रहा होगा, और वट एवर रीजन, मतलब अनफॉर्चुनेट है, बट मतलब वो ये ना कि क्रिकेट के बियॉन्ड है। द क्रिकेटर्स, इट इज बियॉन्ड क्रिकेट, इट इज इवन बियॉन्ड क्रिकेट बोर्ड्स, कि वो जो हम बात कर रहे हैं वो मुमकिन हो पाए। नहीं, लेकिन एक चीज़ तो आपने विक्रांत जी नोट भी की होगी, बल्कि आई थिंक कई दफ़ा विट्रियोल में काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, अननेसेसरीली टेम्पर्स फ्लेयर करने शुरू हो जाते हैं। बट आई थिंक एज इंडिविजुअल्स या पीपल हु आर इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस, वहाँ पर इफ़ वी कैन समहाउ एटलीस्ट कंट्रोल द विट्रियोल, और उसके अंदर सिर्फ बिकॉज हम देखते हैं दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर पर वी हैव passionate fans of cricket. I mean, if there's any role that all of us can play, we should definitely play in trying to mend fences. नहीं, 100% सर, मैं आई एग्री विद यू, बट वही बात है ना कि व्हाट इज गॉन इज गॉन। और Absolutely. दूसरा ये है, बिकॉज मैं उस टाइम पे पाकिस्तान आया, मुझे लगा था कि मैंने प्लान किया था कि इंडियन टीम भी 2-3 दिन रेस्ट है, सो मैं यहाँ पे आके देखूंगा कि पाकिस्तान का क्या चल रहा है। लेकिन व्हेन आई केम हियर, तो पाकिस्तान की टीम तो बाहर हो गई चैंपियंस ट्रॉफी से। इट्स अनफॉर्चुनेट, बट मतलब माफ कीजिए, माजरत के साथ, मुझे इंडिकेशंस जो आपकी ट्राई सीरीज थी उसमें पता चल रही थी, उसमें लग रहा था कि यार न्यूजीलैंड ना पाकिस्तान को पहले मैच में अपसेट कर देगा। और मैंने ये कहा था कि अगर न्यूजीलैंड से पाकिस्तान हार के आएगा दुबई, तो पाकिस्तान एक एक्सेस बैगेज लेके आएगा, वो बोझ लेके आएगा 500 किलो का। एट द सेम टाइम मैंने ये भी कहा था कि अगर बांग्लादेश, बिकॉज पहला मैच तो पहला मैच ही होता, इन केस इंडिया को अपसेट कर देगा, सो तब इंडिया पे प्रेशर होगा। बट अगर इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया, सो इंडिया केयर फ्री आएगा, और हूबहू वही हुआ। द ओनली थिंग इज, शादाब इस हुए हैं, सलमान तो खैर कप्तानी इन्होंने की है, और वो उस टीम की कप्तानी की है। मुझे ना यकीन माने, कल मैंने अफगानिस्तान का मैच देखा, अफगानिस्तान की टीम में जो जज्बा दिखा, ये पुराना पाकिस्तान जैसा था। मुझे याद है पाकिस्तान की टीम के बारे में कहते थे ना, डेंजरस टीम। तो डेंजरस टीम का मतलब होता था कि जब आपको लगा यार ये खत्म हो गए, तब वहां से वो शुरू होते थे, खड़े होते थे। वो चीज मुझे पता नहीं समाव क्यों आपके प्लेयरों में नहीं दिख रही है। थोड़े खिंचे खिंचे, थोड़े डरपोक डरपोक, थोड़े इनसिक्योर इनसिक्योर। I think एक्चुअली ये Vikranti, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान a lot अनप्रेडिक्टेबल has to था। do with the अब आपकी way टीम बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो। a lot has to do with the disruption which came with the preparation. I think obviously बात है कुछ जगहों पे their hand got also forced, but a valid point. I think जो instability और उसकी वजह से जो cause हुआ है, तो probably I think all of us as Pakistan fans are disappointed with the result that we've seen with the team. लेकिन जो चीज़ हमारे लिए I think इस वक्त एक moment of pride है, वो ये है कि hosting this ICC Champions Trophy 2025 was a very, very important event for Pakistan as a nation. And I'm, alhamdulillah, I think I'm really, really glad कि पाकिस्तान ने, alhamdulillah, इससे बगैर किसी उस hiccup के, we've been able to execute that. Your overall thoughts on the execution of the event, और फिर बस जाते जाते मुझे आप ये बता दें, मेरे शहर लाहौर से आपको सबसे मज़ेदार खाने की चीज़ कौन सी मिली? शक्करकंदी के अलावा। शक्करकंदी के अलावा? शक्करकंदी के अलावा मैंने एक और उससे भी बेटर चीज ढूंढी है सर। सर बताएं। गेस करें। गंडेरियां तो नहीं? कनेडी। एग्जैक्ट वही बोला यहाँ पे। हाँ, वो ये मैंने कोई आम देके मिलती गया, है ना सड़कों मैंने कोई पे। देके गया, एंड मैंने थैला देके गए, मैंने थैला देके गए ने, और मैं वो खावांगा। क्या अदर देन द फूड, लोग बहुत अच्छे हैं जी, एज यूजुअल। एंड दोज हु प्लेड इन इंडिया, शादाब, सलमान, दे विल टेल यू कि इंडिया च भी व्हेन यू गो, यू गेट एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ लव। No doubt. अगेन इट इज अनफॉर्चुनेट कि यू नो उस तरह की क्रिकेट नहीं हो रही है। एंड फॉर मी, यू, आई थिंक वी ऑल लव क्रिकेट, एंड वी ऑल लव आवर टीम,
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇ ਐਂਡ the only thing that I could see in Lahoris was यार they were upset कि यार हमारी टीम बाहर हो गई and they had a very valid point मैं मतलब I was surprised लोग they were uh, like I said praising India but at the same time everybody was मतलब everybody agreed कि यार हमारी टीम का कोई चांस ही नहीं था हाँ जी। वो मैं जब सुना तो मैं आई वाज सरप्राइज बिकॉज नॉर्मली आप क्या होता है ना गुस्से में आ जाते हैं गाली भी दे देते हैं सब कुछ बट उन्होंने कहा नहीं यार हमारी तो टीम का चांस नहीं था वो सुन के मुझे एज इंडियन अच्छा लगा बट मुझे लगा कि नहीं यार अगर पाकिस्तान के फैंस ने हौसले छोड़ दिए हैं सो व्हाट कैन हैपन सर आई टेल यू व्हाट कैन हैपन क्योंकि ये जो होता है ये एक रियलाइजेशन आफ्टर अ टूर्नामेंट ज़रूर होती है लेकिन इन द बिल्ड अप टू द नेक्स्ट कंपटीशन या नेक्स्ट फॉर्मेट आई थिंक फॉर्मेट पे भी डिपेंड करता है विक्रांत जी। आई थिंक पाकिस्तान इस वक्त प्रॉब्ली अपने आप को शायद T20 के लिए ज़्यादा फेवरेबल समझ रहा है। तो जब अगली दफ़ा मोस्ट प्रॉब्ली आपके साथ गुफ्तगू होगी तो वो होगी ICC वर्ल्ड कप T20 को लेकर और उसमें जी। इंशाल्लाह we will come up with a team एशिया कप में नहीं which होगी? will definitely challenge एशिया कप को भी अभी आप सोच लें कि हम प्रेपरेशन के तौर पे निकाल देंगे फिर हम आगे चल के करेंगे। लेकिन विक्रांत जी थैंक यू सो That's a मच good फॉर point. योर टाइम That's a good point. That's a good point. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू Thank you, sir. फॉर योर काइंड Thank you वर्ड्स so much. Thank you so Thank much. मतलब big thanks to everybody जो लोग पैनल पे बैठे हैं और मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सर। Thank you so much. Thank you. Take care. ये थे जी विक्रांत गुप्ता जी who joined us and obviously I mean he had some exposure and he interacted with a few fans जिसके बाद वो not just fans उन्होंने क्रिकेटर्स वगैरह से भी किया। You could also sense कि obviously जो उनकी एडवाइस आ रही थी was coming from a good place। लेकिन मैं सही कह रहा हूँ ना अब थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करा के चलते हैं उन्होंने एशिया कप हमें की। बातों बातों में क्लू भी दिया ना कि स्केड्यूलिंग तो अपनी सही करो I think if you take one piece out of the book that he gave us उसमें एक ये भी है कि भाई अपने मैच तो सही रखो पहले किससे खेलना है किससे कहाँ खेलना है कब खेलना है which India does perfectly Yeah. but we have lacked it big time so many times तो ये तो क्योंकि होम इवेंट था इसलिए शायद इस पे पॉइंट आउट हो गया ये चीज़ को उन्हें किन्ने करना है ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵਕੀਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ मेरे तो पा दो ਤੁਸੀਂ नहीं है नहीं ਤੁਸੀਂ वकील सर बट मेरा पीसीबी से तो कोई लेना देना वो नहीं ना भाई। भाईजान जनरल वकील तो है जनरल अच्छा। फिजिशियन तो है ना अच्छा PCB ठीक को हो गया। किधर पहुंच गया कल हम आपके पास एक और मैच लेकर आएंगे। लेट्स जस्ट क्विकली हैव confirmation of the match that will be played tomorrow. It is a virtual quarter final. Afghanistan versus Steve Smith ऑस्ट्रेलिया। मैं बल्कि अकेला स्टीव स्मिथ के खिलाफ भी कर देते हैं लेकिन अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो बराह रास्त हम आपको तमाम तरह एक्शन दिखाएंगे ऑन तमाशा ऐप एंड माइको लाइव at 2 PM जबकि हमारा प्री मैच शो एलाइड बैंक चैंपियन जोन विल कम ऑन एयर at 1 PM। अभी थोड़ी सी जो हमें भी फोरकास्ट है वो ये कि बारिश के इम्कानात हैं ज़रूर बट आई रियली होप दैट दिस मैच डज नॉट गेट लॉस्ट टू रेन। इसके साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम पर पहुंचा लेकिन जाने से पहले जल्दी से मैं पूछ लूँ शादाब आपकी प्रेडिक्शन कल के लिए क्योंकि कल सुबह आप छुट्टी में आ रहे हैं। अगर रेन की वजह से छोटा मैच हुआ तो अफगानिस्तान अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया ठीक है। शादाब थैंक यू फॉर योर इनपुट एंड योर एनालिसिस। सलमान रमान थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। कायनात अ प्लेजर इज ऑलवेज। कल तक के लिए हम सबको इजाज़त दें। टिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफिज़।